नमस्कार, मैं डॉक्टर आतिन बैनर्जी। आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ लेके हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि विल वर्क ऑन ओबेसिटी मैनेजमेंट लास्ट 22 ईयर्स। तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से एक रिक्वेस्ट था जो आप लोग किया करते हैं, हम लोग जानना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए हम लोग ये सब वीडियो बना रहे हैं जो और भी अच्छे से काम हो। और अथिन्स का एक मिशन है ओबेसिटी डायबिटीज़ कैंसर फ्री इंडिया। तो हर कोई एक बढ़िया एविडेंस बेस और जिसमें रिज़ल्ट हो, रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम को पसंद करते हैं। तो ये उन लोग जितना भी प्रोफेशनल है उन लोगों के लिए, प्लस जितना भी ओबेस पेशेंट है एंड जो लोग चाहते हैं ग्लैमर वर्ल्ड में जो लोग हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो टोटली हम लोग बना रहे हैं। तो आज हम लोग जो दिखाएंगे वो है फेस ट्रीटमेंट। जो फेस अथिन्स का जो आपका फेस लिपो है, और बेसिक नॉर्मली हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं जो फेस का फैट डबल चिन रिमूवल ट्रीटमेंट, फेस का फैट रिडक्शन ट्रीटमेंट, जो आपका अंडर आइज जो रिंकल्स है उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, नॉस्ट्रल्स लाइन और लाफिंग लाइन ये जिसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो कंप्लीट जो फेस का फैट है वो कंप्लीट हम लोग रिडक्शन का ट्रीटमेंट आज हम लोग आपको दिखाएंगे। ओके, तो अभी जो हम लोग ट्रीटमेंट दिखाएंगे तो टोटली हम लोग हर वक्त क्या करते हैं, जो जैसे हम लोग का फ्रेंड्स रहता है तो उसी के हम लोग हिसाब से हम लोग को दिखाते हैं टोटली वीडियोस वगैरह। अभी जो दिखाने वाला है ये इट्स अ मिरेकल एंड अमेजिंग रिजल्ट, जहाँ से ये नॉर्मली ये पोस्ट ट्रीटमेंट कितना होता है। बिफोर ट्रीटमेंट ऑलरेडी हम लोग दिखाएंगे जो आपका पहले कैसा ये था। तो इसके साथ साथ पोस्ट ट्रीटमेंट क्या फेस ट्रीटमेंट कितना होता है एंड कैसे रिजल्ट होता है, वही आज आपको हम लोग दिखाएंगे। तो आज हम लोग जो फेस ट्रीटमेंट दिखाएंगे ये हाईली क्वालिफाइड और स्किल्ड प्रोफेशनल द्वारा ही करना चाहिए। तो बार बार मैं आपको बोलता हूँ जो जो स्किल्ड है उनके हैंड में ही करना चाहिए। इट्स नॉर्मली वो जो नहीं जो कहीं भी एडवर्टाइजमेंट हम लोग देख लिया चले गए और हम लोग ट्रीटमेंट किए। कोई ट्रीटमेंट का एक जैसे अच्छा इफेक्ट होता है तो उसके लिए उसका बैड साइड भी होता है, ठीक है। तो हर वक्त क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स द्वारा ही आप ये ट्रीटमेंट करो। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं जो एक फेस ट्रीटमेंट अथिन्स में कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आतिन बैनर्जी आप लोगों को एक वार्निंग देना चाहता हूँ। इसके लिए वार्निंग देना चाहता हूँ क्योंकि ये जो मैं वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये वीडियो हाईली स्किल्ड हैंड में अप्लाई किया गया जितना भी टेक्निक्स है। इसके साथ साथ आपका हर टेक्निक का इसका साइंटिफिक मेडिकल एंड हॉलिस्टिक इसमें अप्रोच दिया गया, जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरनेशनल हॉलिस्टिक साइंटिफिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यहाँ पे अप्लाई किया गया। तो कृपया करके जब तक ये जितना भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आपका जो टेक्निक है ये आप अच्छे से स्किल्ड नहीं हो जाते तो तब तक कोई भी टेक्निक आप अप्लाई मत करो, क्योंकि एक गलत टेक्निक अप्लाई करने से एक पेशेंट इंज्योर हो सकता है, नॉट फिजिकली इंज्योर्ड एवरी टाइम। इसके साथ साथ क्या हो सकता है, एक गलत टेक्निक आपका अप्लाई करने से आपका क्या होता है मेंटली भी इंज्योर्ड हो सकता है पेशेंट। तो कृपया करके आप लोगों को मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जो ये टेक्निक को आप प्रॉपर ट्रेनिंग ले। ये अथिन्स एंटी ओबेसिटी डायबिटीज फाउंडेशन और ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से हम लोग प्रॉपर क्लिनिकल ट्रेनिंग देते हैं, जो ट्रेनिंग लेने के बाद ही आप लोग ये स्किल को आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ क्या होता है, क्योंकि गलत आपका टेक्निक जब आप अप्लाई करते हो, मान लो एग्जाम्पल एक विजुअल मैनिपुलेशन कर रहे हो, मे बी लीवर का आप विजुअल मैनिपुलेशन कर रहे हो या आप यूट्रस का आपका मैनिपुलेशन कर रहे हो। तो इसमें क्या होगा, अगर इसमें क्या होता है प्रॉपर पैल्पेशन रिक्वायरमेंट होता है, उसके एक इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन होता है जो असेसमेंट करना, पैल्पेशन करना, इसके बाद आप जब एक जगह पे आते हो तब आपका ट्रीटमेंट होता है।
हाँ, तो हर कुछ यही है वीडियो पे आपका हम लोग दिए नहीं है, तो जिसके कारण एक गलत इस्तेमाल से किसी के इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का आपका यूट्रस जैसे आपका प्रोलैप्स है और भी प्रोलैप्स ज़्यादा हो सकता है, या लिवर का और भी प्रॉब्लम हो सकता है, शिफ्टिंग हो सकता है और दूसरा ऑर्गन इंज्योर्ड हो सकता है। इसके हिसाब से जैसे फिजिकली आप ट्रीट करते हो तो वो मेंटली भी आपका इफेक्ट होता है। ओके, तो गलत इस्तेमाल से स्ट्रेस बढ़ सकता है, या बहुत जो हार्मोनल सिस्टम्स है या मेकानोरिसेप्टर्स जितना भी है उसका पूरा आपका ब्रेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी चेंज हो सकता है। तो ये बार बार मैं आप लोगों को इतला करना चाहता हूँ, जो विदाउट कंप्लीट ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स का ट्रेनिंग के बिना ये कोई भी टेक्निक आप अप्लाई नहीं कर सकते। एंड इसके साथ साथ क्या होता है, एक ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स क्या होते हैं, एक ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स होने के लिए आपको नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ ओबेसिटी आपको जानना जरूरी होता है। इसके साथ साथ क्लिनिकल न्यूट्रिशन का मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आपको जानना होता है। इसके साथ साथ आपका टोटली मैनुअल थेरेपी, ऑस्टियोपैथी आपको अच्छे से जानना होता है। इलेक्ट्रोपैथी जितना भी आपका मॉड्यूल्स है, मॉडलिटीज़ है, ये आपको जानना होता है। एक्सरसाइज मेडिसिन जो है, फिजिकल मेडिसिन आपको अच्छे से जानना होता है। एंड इसके साथ साथ इंडिकेशन, काउंटर इंडिकेशन क्या है, तो ये ओबेसिटी एक बहुत बड़ा चैप्टर्स है। तो ये सब जानने के बाद अतीन से हम लोग और ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तरफ से जो लोग क्वालिफाइड होते हैं तो वो उन लोगों को हम लोग सर्टिफाई करते हैं एज ए क्लिनिकल ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स। रजिस्ट्रेशन भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो विदाउट रजिस्ट्रेशन आप ओबेसिटी का जो भी ये सब टेक्निक जो अभी हम लोग अप्लाई करें, तो ये आपको रिक्वेस्ट है, ये आप प्लीज़ यूज़ मत करो पेशेंट के ऊपर। और एक मैसेज है पेशेंट के लिए, जितना भी क्लाइंट्स है या जो आप दूसरे से ओबेसिटी का ट्रीटमेंट आप अपना बॉडी में कराना चाहते हो, तो उन लोगों के लिए एक आपका मैसेज है मेरा। तो ये मैसेज आपको मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि बॉडी आपका है, अगर इंजरी होगा तो जो आपका प्रैक्टिस कर रहे हो आपके ऊपर जो अप्लाई किया जो टेक्निक, वो तो उसका कुछ आएगा नहीं, जाएगा नहीं, बट आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जब तक अतीन सर्टिफाइड आपका क्लिनिकल ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स का सर्टिफिकेशन ना हो जाए उन लोगों को, आइदर नहीं तो अब क्या है कि क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स जो है, कोई अगर डॉक्टर्स है एंड वो है क्वालिफाइड है, एंड वो क्वालिफाइड के साथ साथ उसका नॉलेज होना चाहिए, डेप्थ नॉलेज होना चाहिए ऑन ओबेसिटी। ओके, जो ओबेसिटी का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है उसको उनका कितना है, कितना दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सब देख के आप उनको आप ओबेसिटी मैनेजमेंट करने के लिए आप उनको अपना बॉडी दो, उससे पहले मत दो। कोई भी इंजुरी होगा, हाँ, कोई भी अगर गलत टेक्निक से इंजुरी होगा तो इसके लिए अतीन एंटी ओबेसिटी डायबिटीज फाउंडेशन और ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और डॉक्टर अतीन बैनर्जी कोई हम लोग इसका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ओके, तो आपका अतीन सर्टिफाइड आपको ओबेसिटी प्रैक्टिशनर से ही आप लोग ये ट्रीटमेंट कराओ। थैंक यू वेरी मच टू सीइंग दिस वीडियो। हाय, तो अभी चलते हैं एक फेस ट्रीटमेंट के लिए। फेस ट्रीटमेंट का क्या होता है, ये इट्स अ फाइन टच, ठीक है। इससे पहले भी हम लोग ट्रीटमेंट कर चुके, बट अभी फाइन टच करना है एंड एक कंप्लीट आपको टच देना है। बेसिकली इधर में हम लोग जो करेंगे, कोई भी काम करने से पहले पूरा हम लोग जो आपका फेस जो है पूरा हम लोग इसको क्लीनिंग कर लेंगे। क्लीनिंग भी जब करेंगे तब अकॉर्डिंग टू मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन इसका ध्यान थोड़ा सा रखना है।
जो आपका मसल्स का ओरिजिन और इंसर्शन की सबसे भी क्लीन करना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल टच जो वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ब्रेन को सब कुछ पता चलता है आपका ईच एंड एवरी टच। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टाइटनिंग, टोनिंग, फर्मिंग आपको करना है। ओके, तो पहले हम लोग ये एरिया क्लीन कर दिए, एंड क्लीन करने के बाद थोड़ा सा हम लोग इसको ड्राई होने के लिए देंगे। जो ड्राई होगा फिर हम लोग नेक्स्ट हम लोग काम करेंगे। इससे पहले हम लोगों को क्या करना है, टारगेट करना है जो कहाँ कहाँ से हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप फेस में फोकस करो। हाँ, तो अभी इनका जो है, पहले हम लोग बहुत ट्रीटमेंट कर चुके हैं, नियर अबाउट आपका 20 ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। देन ये फेस अभी है, तो ये क्या है, अभी हमको जो काम करना है, हाँ, ये आपका राइट एंड लेफ्ट में आप देखेंगे ये जो, हाँ, ये आपको लाइन के नॉस्ट्रल लाइन, इसके ऊपर काम करना है, इसको पूरा आउट करना है। एंड इसके साथ साथ आपका राइट भी थोड़ा सा अप एंड डाउन है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें अगर देखेंगे तो थोड़ा सा आपका डिफरेंस आ रहा है। हाँ, ये राइट एंड लेफ्ट में हम लोग ये एरिया में अगर देखेंगे तो हमको पूरा फेस नज़र आएगा। ओके, तो राइट एंड लेफ्ट हमको पता चलेगा जो कैसे क्या हो रहा है। आप राइट का ये जो आप देख रहे हो, हाँ, ये थोड़ा सा, एंड इसमें ये क्लियर दिख रहा है नॉस्ट्रल्स का एक जो लाइन। ओके, तो इसको हमको फोकस करना है। और यहाँ से मिल रहा है जो, अगर राइट एंड लेफ्ट में हम लोग देखेंगे तो ये आप डॉट 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 आप लोग देख रहे हैं, देन मसल्स इज बिकम फैटिक। ओके, तो उसमें मसल्स ऑलरेडी फैटिक है, एंड इसके साथ साथ आपका क्या है, ये मसल्स थोड़ा सा स्पैज़म है। ये जो मसल्स का, तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये मसल्स आपका स्पैज़म है। ओके, एंड इसके साथ साथ जो फोकस करना है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे जो ये राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में। हाँ, लेफ्ट साइड में भी थोड़ा सा काम करना है इनका टोटल फेशियल जगह में, एंड राइट साइड में भी ये जो पार्ट है, हाँ, ये पार्ट के ऊपर हम लोगों को फोकस करना है। ओके, हाँ, एंड हम लोग इसमें हर वक्त जो देखते हैं फेशिया देखेंगे। फेशिया का जो स्ट्रक्चर, हम लोग अगर नॉर्मली फेशिया अगर देखते हैं तो हम लोग फेशिया को चेक करेंगे एक बार, एकदम फेस पे आप रखो। फेशियल स्ट्रक्चर हम लोगों को आपको देखना है। जो फेशियल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल, तो इट्स अ इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में हम लोग इसको असेसमेंट करते हैं। कोई भी फेस ट्रीटमेंट या कोई भी ट्रीटमेंट जब हम लोग करते हैं, उससे पहले सबसे बड़ा ज़रूरी है जो असेसमेंट, जो आप फेस के ऊपर जब काम करेंगे कैसे काम करेंगे। एंड इसके साथ साथ आपको क्या करना होता है, जो प्रॉपर असेसमेंट के सिवा जितना भी आप ट्रीटमेंट करो, तो वो ट्रीटमेंट में आपका उतना असर नहीं शो करेगा। जो आपको सबसे पहले जो आपको देखना है, जो कैसा है फेस, क्यों है, एंड फेशियल उनका स्ट्रक्चर कितना है, तो उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे जो फेशियल स्ट्रक्चर में। थोड़ा सा हम लोग ड्राई होने के लिए दिए, थोड़ा सा ड्राई होने देंगे नियर अबाउट। हाँ, अभी भी थोड़ा सा ड्राई होने का ज़रूरत है। तो ये आपका ड्राई हो गया। तो इसमें हम लोग नॉमिनली अगर देखते हैं, अभी हम लोग फेशियल को देखेंगे जो कैसा आपका स्ट्रक्चर है। तो ओके, तो हम लोग एकदम सीधा रखेंगे, हाँ, जो भी प्रॉपर आपका आ जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक कॉर्ड और वो से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। हाँ, जो अभी हम लोग फेस को देखेंगे, और थोड़ा सा ऊपर उठिए, ऊपर उठिए। ठीक है, अभी हम अगर फेस देखेंगे तो दोनों फेस के अंदर आप अंतर दिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका लेफ्ट साइड जो है, हम लोग देखेंगे जो आपका इनका जो फेशियल जो लाइन है फेस का, ये जो फेशियल लाइन है, ये फेशियल लाइन आपका पुलिंग किया हुआ है। ठीक है, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा खींचा हुआ है। हम लोग क्या, हम लोग का कहाँ का नज़र आपको देना पड़ेगा,
आप आइज़ देखेंगे, आइज़ का ब्रो हम लोग देखेंगे। एंड आप अगर लिप्स देखते हैं, ये जो लिप्स है ये आप देखते हैं तो यहाँ से आपको पता चलेगा जो कौन सा साइड ये खींचा हुआ है और पुलिंग किया है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, जो मसल्स और जो फेशियल जो चेन है, ये फेशियल चेन के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। जो फेशियल चेन आपका कितना है, तो हम लोग ये जो साइड है, ये साइड में थोड़ा सा खींचा हुआ है, ठीक है। ये साइड में थोड़ा सा खींचा हुआ है, इसको हम लोग रिलीज़ करेंगे जब, तब क्या होगा, ये जो मसल स्पैज़म है, अब अच्छे से देख पा रहे हैं, जो ये डॉट 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 इधर में है, ये डॉट डॉट इधर नहीं है, ओके। तो ये इधर में नहीं है, तो इसमें मसल स्पैज़म है, यानी मसल्स फैटिक है। एंड इसके साथ साथ हम लोग अगर लिप्स में देखेंगे, अच्छे से लिप्स के ऊपर हम लोग अगर फोकस करेंगे, हाँ, तो लिप्स में भी आप अगर देखते हैं तो ये लेफ़्ट साइड में पुलिंग किया गया, ओके, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में पुलिंग किया है। इसके साथ साथ हम लोग अगर फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, नेक में फोकस करेंगे। तो अगर नेक में हम लोग फोकस करते हैं, ऐसे रखो, हाँ, तो ये जो स्टार्नोक्लीडोमास्टॉइड है, स्टार्नोक्लीडोमास्टॉइड थोड़ा सा पुलिंग है, ओके। एंड थोड़ा सा स्केलिनी की तरफ भी देखेंगे, जो लेफ्ट स्केलिनी एंड राइट स्केलिनी और एंटीरियर स्केलिनी और पोस्टीरियर स्केलिनी, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना है आपका नेक का फैट, डबल चिन और फेस का फैट रिडक्शन करने के लिए, ओके। तो ये हम लोग पहले असेसमेंट है, तो ये पहले क्या करेंगे, हम लोग असेसमेंट कर लिए, फिर हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देन हम लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी हम लोग असेसमेंट दिखा देगा, फेस का असेसमेंट आपको कैसे करना है। एंड इसके साथ साथ आपको जो करना है, हाँ, वो है, तो हम लोग ये जो लोकल एरिया में स्टिमुलेशन देंगे, तो इट्स वन टाइप ऑफ स्टिमुलेटर जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इसको। एंड ये डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, तो आपको एक हैंड के ऊपर ही यूज़ करना है। हम लोग एक हैंड के ऊपर रख के यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सोफिस्टिकेटेड टिश्यूज़ है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक हैंड और एक हैंड के ऊपर रखेंगे। एंड फिर इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, फेस को साइड वेज कर लेंगे, ओके। तो ये करने के बाद क्या, ये स्टार्नोक्लीडोमास्टॉइड है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्नोक्लीडोमास्टॉइड को रिलीज़ करते हैं। जस्ट 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग स्टार्नोक्लीडोमास्टॉइड को हम लोग रिलीज़ किए, ओके। हाँ, ये करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, स्केलिनी जो है, एंटीरियर स्केलिनी जो है, वो स्केलिनी के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, तो स्केलिनी को भी रिलीज़ कर रहे हैं। तो दो मसल्स, मेन जो मसल्स है फॉर नेक का, वो हम लोग कर लिए। ये करने के बाद फिर अपोजिट साइड को भी हम लोग कर लेंगे। अब देख रहे हैं ऑलरेडी ये क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका स्टिफनेस है एंड थोड़ा सा ये शॉर्टनिंग है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग हैंड में हाथ को ऐसे प्लेस करेंगे और हाथ को ऐसे प्लेस करेंगे, तो ऐसे करके हम लोग लेके जाएंगे। 7 टाइम्स हो गया। फिर फोकस ऑन स्केलिनी। ओके, तो दो मसल्स को हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं। ऑलरेडी आप देख रहे हैं जब रिलीज़ कर रहे हैं तो इट्स बिकम रेडिस, ओके। तो सर्कुलेशन भी आपके इसके साथ साथ इम्प्रूव हुआ। जो एक स्टिमुलेटर यूज़ करें, स्टिमुलेटर का क्या काम है, हम लोग जब रिलीज़ कर रहे हैं यू कैन सी हियर, जो आपका सर्कुलेशन भी धीरे धीरे ये रेडिस हो गया, यानी सर्कुलेशन बढ़ गया। फिर हम लोग नेक को स्ट्रेट कर लेंगे एंड फिर रेस्ट ऑफ द मसल्स में फोकस करेंगे। You can see my hand grip and hand placement this way, and इसके ऊपर हम लोग रख रहे हैं। तो इसका एक इनसाइड में क्या होता है, फेस के इनसाइड में एक माइक्रो मसाज होता है, यहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ेगा एंड जिसमें मसल्स फाइबर तैयार होगा एंड इसके साथ साथ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सब आपको पूरा स्किन और मसल्स जो लोकल जो मसल्स है इनको मिलेगा।
इधर में हम लोग रिलीज कर लिए, फिर विल फोकस ऑन नॉस्ट्रिल्स। फिर अपोजिट साइड सेम। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मार्केट में जो हेवी आपका स्टिमुलेटर मिलता है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इसका जो आपका फ्रिक्वेंसी है बहुत कम है, एंड इट्स मेंट फॉर फेस ओनली। बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से आप नहीं दे सकते। अब देख सकते हो फेस बिकम रेडिश, ये आपका हो गया। तो फिर हम लोग इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ साथ हम लोग फिर ये जो मसल्स है, हाँ, ये मसल्स को हम लोग हैंड्स ऑन रिलीज़ करेंगे मैनुअल थेरेपी थ्रू, एंड इसके साथ साथ थोड़ा सा हम लोग एक्टिवेशन भी कर लेंगे। ओके, तो इससे पहले हमको क्या करते हैं, जो आपका सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा में अगर इमोबिलाइजेशन रहेगा और इमोबिलाइज रहेगा सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो उसमें भी आपका इफेक्ट हो सकता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा को हम लोग नीचे रखो। हाँ, हम लोग मैनुअल थेरेपी यूज़ करेंगे, छोड़ दो, चलो। हाफ हम लोग मैनुअल थेरेपी कर रहे हैं, हाफ ट्रक्शन इफेक्ट हो रहे हैं। जस्ट होल्ड, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, release again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, release, रिलैक्स। तो हम लोग सर्वाइकल को रिलीज़ कर लिए। फिर हम लोग देखेंगे जो बहुत रिलैक्स है, हाँ, ये मसल्स में जितना आपका जो खिंचाव था, हाँ, स्टिफनेस था, वो काफ़ी कम है। तो ये करने के बाद फिर हम लोग अगर फेस को देखते हैं, तो फेस में हम लोग अगर फोकस करेंगे, देन यू कैन सी फेस में बहुत डिफरेंस है। ओके, फेस में ये जो आपका ये जहाँ यहाँ पे जो आपका थोड़ा सा स्टिफनेस था, एंड आपका वो थोड़ा सा कम हुआ, एंड इधर में तो इसके साथ थोड़ा सा बैलेंस हो गया जस्ट नेक एडजस्ट करने से। ओके, तो फिर हम लोग ये करने के बाद क्या करेंगे, फिर ये हो गया, इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, ये मसल्स को मैनुअली हम लोग रिलीज़ करेंगे। मसल्स जितना भी है मैनुअली हम लोग रिलीज़ करेंगे। तो उसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे इसको, एंड हम लोग स्ट्रेचिंग इफेक्ट देंगे, एंड होल्ड फॉर 90 सेकेंड। जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा करके हम लोग 90 सेकेंड करके होल्ड करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्केलिनी जो है, स्केलिनी को भी हम लोग स्ट्रेच करेंगे। All technique are very specific. Without skilled hand, don't use this technique. ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वो में भी हम लोग स्ट्रेच करेंगे। अब MFA और मायोफेशियल रिलीज भी आप कर सकते हो। जस्ट होल्ड फॉर 90 सेकेंड। अगेन हम लोग क्या करेंगे, स्केलिनी को भी हम लोग स्ट्रेच करके रखेंगे, एंटीरियर स्केलिनी को। इसका प्रेशर प्रॉपर होना चाहिए। ओके, अगर प्रेशर आपका प्रॉपर नहीं हुआ, हाँ, तो आपका कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। और सो मैनी टेक्निक है पैल्पेशन का, उसको हम लोग फिर चेक करेंगे। फिर देखो इसमें बहुत चेंजेस है, ये दोनों एक हो गया। हम लोग अगर चेक करते हैं तो ये जो दोनों पार्ट है ये आपका सेम हो गया, जस्ट नॉर्मल, कुछ नहीं किया। हाँ, आप देख सकते हो पहले जो आप चेक किया और ये इसमें चेक किया, दोनों में अंतर है। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे।
ओके तो फिर हम लोग नेक्स्ट जब करेंगे जो ये जो एरिया है यहाँ पे कोलाजन का एक बड़ा फैक्टर है, जो अच्छा कोलाजन क्वालिटी वाइज कोलाजन यूज़ करना है। तो हम लोग क्या करें, इट्स अ कोलाजन आपका जेल है। तो ये कोलाजन से पूरा भरा हुआ है जेल, जहाँ पे इसको जैसे नरिशिंग मिलेगा एंड इसके साथ साथ आपका ये जो अंदर में जो कोलाजन फाइबर है, एलास्टिजिन एंड कोलाजन फाइबर, हाँ, तो इसको भी और भी स्ट्रेंथन करेगा, ओके, और भी प्रोडक्शन करेगा और भी हेल्प करेगा एंड स्किन में आपका ग्लो भी आएगा, ओके। तो इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको हम लोग यूज़ करेंगे कोलाजन जेल, एंड इसके साथ साथ हम लोग जो करेंगे, हम लोग सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे, जहाँ पे और भी बेसी और भी ज़्यादा आपका सर्कुलेशन बढ़ जाए एंड इसके साथ साथ और भी मसल्स एक्टिवेट हो जाए, मसल्स को न्यूट्रिशन मिले और वो मिले, ओके। तो हम लोग इसको यूज़ करें पूरा जितना हमको रिक्वायरमेंट है फेस का। तो हम लोग नॉर्मली क्या करें, उसके साथ साथ हम लोग सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन करें, बहुत जेंटल आपका इफेक्ट हम लोग इसको यूज़ करते हैं। हाँ, जो हायर्ड बोन है एंड इसका आसपास में भी जितना आपका मसल्स है, ये मसल्स ग्रुप को भी हम लोग रिलीज़ करेंगे। एंड जब हम लोग काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका मैग्नेटिक एक इफेक्ट होता रहता है। थोड़ा सा नेक को आप साइड करो, साइड करो, घुमाओ नेक को। हाँ, तो जिन लोगों का हल आपका है जो डबल चिन है या आपका फेस का फैट है, तो इट्स अ अमेजिंग टेक्निक, जहाँ से बहुत बढ़िया रिजल्ट होता है अंडर क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स। और ये कोई भी रिज़ल्ट आपका, हर कोई रिज़ल्ट हम लोग गारंटेड है। हाँ, आथिन्स में हम लोग पूरा रिज़ल्ट गारंटी देते हैं, गारंटी के साथ काम करते हैं। ओके, सीधा करो, ये साइड ट्विस्ट। ओके, पूरा हम लोग कर लिए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बोथ को एक साथ पुल करेंगे, क्योंकि ये सब करने से हम लोग जब फेस ट्रीटमेंट सिखाते हैं, जब हम लोग आपका ओबेसिटी के ऊपर, हम लोग ये ओबेसिटी के अंडर में ही आता है, हैं, तो फेस का जितने भी फैट्स है और आपका डबल चिन का जितना भी फैट्स है, तो और फाइन टच भी हम लोग करते हैं। जो थोड़ा सा अगर फैट है तो वो भी हम लोग रिडक्शन करते हैं। डिफरेंट टाइप का हम लोग फेस का ट्रीटमेंट हम लोग दिखाए, और इसके साथ साथ हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं इसके ऊपर, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप भी अप्लाई करेंगे। एंड फेस का जितना भी मायोफाशा है, मायोफेशिया के ऊपर हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, जहाँ से आपका ये फेशिया रिलीज़ हो जाए। ये हम लोग कर दिए। करने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जो लोकल ये नॉस्टल्स का मसल्स है, ये नॉस्टल्स के मसल्स को हम लोग स्टिमुलेट करेंगे। राइट टेक्निक आपको यूज़ करना है, नहीं तो ये सैगिंग भी हो सकता है। इसीलिए क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जितना भी है एंड अंडर जो लोग अथीन से ट्रेनिंग लिया है, वो लोग से ये आप कराओ, जिसमें प्रॉपर आपका हो सकता है। नहीं तो आप टोनिंग करने के लिए, टाइटनिंग करने के लिए आप जाएंगे, ये और भी लूज़ हो जाएगा एंड जो फेस का शेप आपका डिफरेंस हो जाएगा।
तो हम लोग ये कर लिए। ये करने के बाद नेक्स्ट जो हम लोग अप्लाई करेंगे वो है PNF एक्सरसाइज हम लोग करेंगे फॉर आपका लिप का मसल्स जो है, आपका जो नेक का मसल्स है, ये सब के लिए हम लोग PNF हम लोग अप्लाई करेंगे। प्रोप्रियोसेप्टिक न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन एक्सरसाइजेस, इसका डिफरेंट हम लोग वो करेंगे। जस्ट हम लोग लिप का करेंगे। जस्ट फर्स्ट हम लोग स्ट्रेच कर लेंगे, पहले स्ट्रेच कर लेंगे, पहले स्ट्रेच कर लेंगे। अगेन ब्लो, जस्ट 1 2 3, फॉलो माई काउंट्स, 4 5, फॉलो माई काउंट्स, आप काउंट को फॉलो करो, 5, अभी ब्लो करो, ब्लो ब्लो, 6 7, किस द स्काई, 8 9 10, ओके। देन हम लोग फिर करेंगे ई, करेंगे ई, गुड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुड। तो आप देख रहे हैं फेस का ऑलरेडी जो आपका इनका लिप का थोड़ा सा लेफ्ट में जो पुल किया हुआ था पहले ही मैं दिखाया, वो अभी देखो नॉर्मल हो गया। दोनों ये जो लेंथ अब देखो नॉर्मल हो गया है। इस ये लेंथ हम लोग क्या मेजरमेंट करते हैं, ये लेंथ नोज़ और चिन। तो ये जो पार्ट हम लोग अगर देखेंगे, हैंड को ऐसे रखेंगे तो हमको पता चलेगा मैं करेक्शन कर पाया या नहीं कर पाया। ये सेंट्रल लाइन होना चाहिए, ओके। फिर एंडिंग में भी हम लोग दिखाएंगे। ये करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ओ करेंगे, ओ पूरा, गुड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुड, पूरा खोलो, गुड, ओके। फिर इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, मसल्स एनर्जी टेक्निक हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर TMJ जॉइंट एंड जो मास्टॉइड, बक्सेटर, ये सब जो मसल्स है फेस का, उसके लिए हम लोग करेंगे, ओके। जितना भी हम लोग ये मसल्स को अभी एक्टिवेशन करेंगे, पहले क्या किए, मसल्स रिलीज़ किए, ओके। रिलीज़ करने के बाद ये स्पैज़म वगैरह आप देखेंगे बहुत कम है। एंड इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, फिर मसल्स को एक्टिवेशन करेंगे। अभी मीट करेंगे फॉर TMJ जॉइंट। हाँ, तो अभी क्या करना है, जस्ट हम लोग दोनों उंगली ऐसे प्लेस करेंगे और आपका जो आई स्टिक है उससे भी आप कर सकते हैं। पहले ओपन योर माउथ, पूरा ओपन, गुड। देन स्लोली क्लोज, क्लोज हम लोग 20% से इनको प्रेशर रजिस्ट करेंगे, गुड गुड। 2, पहले जाने दो, पूरा मुंह बड़ा होगा। 3, अगेन, सांस लो, गुड, अगेन ओपन। जब ओपन होगा देन विल डू लिटिल बिट डिस्ट्रक्शन करेंगे, अगेन ओपन, गुड। 20% प्रेशर से करना है, अगेन पुल, गुड, अगेन, देन अगेन पुल, गुड। तो हम लोग मसल्स एनर्जी टेक्निक अप्लाई कर लिए। तभी अगर दोनों में हम लोग अंतर देख सकते हैं अच्छे से, अच्छा खासा। ये नॉर्मल हो गया, इसका जो थोड़ा सा स्वेलिंग था, हाँ, इधर में और इधर में आप देखेंगे अच्छे से। अब थोड़े से ऊपर से दिखाओ, यहाँ से दिखाओ, हाँ, तब देखेंगे। तो नॉमिनल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर देखेंगे तो नॉमिनल, तो इसमें बहुत आपका डिफरेंस है, ओके। हाँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वो में हम लोग क्या करेंगे, मसल्स को भी थोड़ा सा भी एक्टिवेशन करना है, ओके। तो इट्स वन टाइप ऑफ सिलिकॉन वैक्यूमाइजर, ये वेरी सिंपल वो में हम लोग को मिलता है मार्केट में। तो हम लोग क्या करेंगे, एंड इसके लिए भी क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स ही कर सकते हैं। गलत आप करोगे तो आपका मार्किंग आ सकता है या दूसरा हो सकता है, क्योंकि ये फेस है, बी केयरफुल, गलत वे से आप वो ना मत करो। हम लोग क्या करेंगे, जो ये आपका स्टार्नोक्लिडोमास्टोइड में यहाँ स्लोली हम लोग पुल किए,
एंड फिर इसको यहाँ पे पकड़ के स्लोली हम लोग खींच रहे, पुल करें, मसल्स को एक्टिवेट करें। 2 3 4 5। अब देख रहे हैं मसल्स अंदर में जा रहे हैं और नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है अंदर में। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। ओके, तो सेम वे में हम लोग स्केलिंग को भी करेंगे। तो हैंड से हम लोग स्केलिंग को स्ट्रेच कर लेंगे। गुड। अब देख रहे हैं जो एक स्मूथ स्किन और टोन्ड हो रहा है ऑलरेडी। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेम वे में ये पुल होकर अंदर चला गया, फिर विल पुल करेंगे। गुड। 2 3 4 देख रहे हैं पूरा सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है। अगेन स्केलिनी। देख रहे हैं पूरा पुल हो गया एंड अगेन पुल करेंगे। गुड। ऐसे करके ये एरिया में हम लोग क्या किया, हम लोग इसको कर दिए। फिर आप देख सकते हो फैट का जो मसल्स का टाइटनिंग, टोनिंग एंड फार्मिंग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये एरिया में हम लोग काम करेंगे नॉस्ट्रल्स एरिया में। उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप आपका वैक्यूम सिलिकॉन का वैक्यूमाइजर है। फिर दूसरा साइड। गुड। ये करने के बाद हम लोग को क्या करना है, आपको जो फ्रंट जो आपका फोरहेड का मसल्स है, हाँ, इट्स अ वी शेप, तो विल डू टुगेदर। फिर एक को हम लोग पुश करके रखेंगे एंड दूसरा को पुल करेंगे। ओके, तो ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे, तो ये करने के बाद नॉर्मल हम लोग स्ट्रेच कर लेंगे एंड फिर ड्रेनेज कर देंगे। ओके, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग ड्रेन करेंगे। तो प्रॉपर ड्रेनिंग का रिक्वायरमेंट्स है, जो वेस्टेज मटेरियल्स यहाँ का निकल सकते हैं, क्योंकि कोई फेशियल क्रीम्स और कुछ आपका मार्केट में जितना भी मिलता है वो आपका ग्लो नहीं बढ़ाता है। आप कुछ नहीं, ये जो टेक्निक मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसका दिन में 3 बार करेंगे तो आपका फेस ऐसे ही ग्लो करेगा। तो उसके लिए कोई क्रीम का ज़रूरत नहीं है। ये तक हम लोग देंगे।
लिम्फेटिक सिस्टम हम लोगों का बॉडी में है, जो वेस्टेज मटेरियल्स ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। ये ड्रेनेज कर लिए हम लोग। देन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सुपर क्लैविकुलर नॉज में हम लोग देंगे। ये पूरा फेशियल ड्रेनेज हो गया। इतना देर किए, अभी फेस तैयार है आपका। आप देखेंगे फेस में ऑटोमेटिकली चेंजेस आ गया, बहुत चेंजेस आ गया। ओके, तो फिर अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी फेस लिपो यूज़ करेंगे। जो हम लोग इससे पहले जो लाइपोलाइसिस ऑफ फैट जो है, फेस का फैट अच्छे से ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इट्स आपका लाइपोलिटिक क्रीम है, जो लाइपोलाइसिस के लिए हम लोग स्पेशली इसको यूज़ करते हैं। विथ प्रॉपर सीरम भी इसमें है। सो मेनी थिंग्स हैं, जहाँ पे कोलाजिन भी है, जो कोलाजिन का सीरम भी है। एंड इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जगह में हम लोग पहले लगा देते हैं, लिपोलाइसिस करने से पहले पूरा फेस में हम लोग लगा देते हैं। जो लिपोसक्शन का और भी अच्छे से बढ़िया काम करेगा। हाँ, टोनिंग, टाइटनिंग, टोनिंग, फर्मिंग, फैट रिडक्शन भी होगा बढ़िया से। एंड फिर इसके साथ साथ ये काम करेगा। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिपोसक्शन यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग टोटली फोकस करेंगे जो नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन फॉर फेस ट्रीटमेंट, फेस लिपो। ऑथिन्स का फेस लिपो ट्रीटमेंट एकदम आपका बहुत इफेक्टिव है। एंड टोटल एक कंप्लीट हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हम लोग फेस ट्रीटमेंट करेंगे, जहाँ पे इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा एंड लॉन्ग टर्म्स में भी आपको बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो आइए चलते हैं हम लोग फेस लिपो में। तो हम लोग ये अल्ट्रासाउंड कैविटेशन यूज़ कर रहे हैं, जो आपका हाई लिपो है। एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जस्ट ओनली फॉर 10 मिनट्स हम लोग सेट करेंगे। ओके, तो ये हम लोग यहाँ से ऑन करेंगे। फिर टाइमर को हम लोग ऑन करते हैं। टाइमर ऑन किए तो 10 मिनट का आपका ऑन हो गया। तो फिर ये ऑन करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेट करेंगे। हाँ, तो यहाँ से हम लोग फिर क्या इसको एडजस्ट कर लिए, ये स्टार्ट हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, पावर को ऑन करते हैं। तो फिर हम लोग इसके बाद इंटेंसिटी देंगे। ओके, तो उससे ये जो आपका कैविटेशन का आपका फेस है, हाँ, तो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ टच करेंगे एंड फिर इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। ये नियर अबाउट आपका 30 to 35 के बीच में रखना है, नॉट मोर देन, एंड अकॉर्डिंग टू क्लाइंट का कंफर्टेबल लेंथ। ओके, तो इतना ही हम लोग देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। ओके, तो अभी हम लोग फेस में देंगे। पहले हम लोग को क्या करना है, ये जो फेस में हम लोग देंगे, और देने से पहले हमको मैक्सिमम जो फोकस करना है वो है जो मसल्स ओरिएंटेड हम लोग देंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम नेक मसल्स। हाँ, तो फेस अप साइड कर लो। गुड, हाँ गुड। थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं क्लाइंट के कंफर्टेबल के हिसाब से। ज़्यादा होगा तो बोलेंगे हम, क्योंकि ये ज़्यादा अगर इंटेंसिटी हो जाएगा तो बाद में हेडेक हो सकता है। तो स्टार्नोक्लेडोमास्टेट का यू कैन सी द अल्ट्रासाउंड कैविटेशन आपको पता चल रहा है।
इसका सो मेनी प्रिकॉशन है, इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। वो हम लोग जब वर्कशॉप कराते हैं एथेंस में, जो आपका ओबेसिटी के ऊपर हम लोग वर्कशॉप कराते हैं टू मेक प्रोफेशनल्स, तो तब हम लोग इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन करते हैं क्लाइंट का प्रिकॉशन क्या है, क्योंकि गलत तरीके से आप दे दिए हैं तो क्लाइंट का सीवियर हेडेक हो सकता है। और यहाँ पे हम लोग जब देंगे तो आइज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, गलत तरीके से आपका हुआ तो एक आई डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। तो बी केयरफुल, जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स ही आप जो जानता है वही आप अप्लाई करो, अदरवाइज़ इंजरी हो सकता है। ये 40 किलो हर्ट्ज़ का आपका अल्ट्रासाउंड कैविटेशन है, जो इसका माइक्रो बबल्स आपका काम करता है, जो अंदर का जो फैट सेल है, तो आपका एक के बाद एक, सो मेनी टाइम्स ये क्या करते हैं, आपको पर सेकेंड में 40,000 आपका बीटिंग होता है। जो फैट सेल जो आपका है वो फैट सेल में बार बार आपका ये हिट करता है, करने के बाद वो जो मॉलिक्यूल है जो आपका 3 फ्री फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल वो अलग हो जाता है, जो फैट का मॉलिक्यूल रहता है वो अलग होने के बाद फिर वो यूटिलाइज हो जाता है आपका बॉडी में। कभी कभी कोई बोलता है फ़ैट कहाँ जाता है, ओके, फ़ैट कहीं जाता नहीं और निकलने का भी जगह नहीं है, जो स्टूल से आपका पसीने से आपका फ़ैट निकल जाएगा, आपका बॉडी में यूटिलाइज होगा। जैसे आप एक करंट आपका यूज़ होता है जहाँ पे हम लोग ट्यूबलाइट पंखा और एसी चलाते हैं तो आपका एनर्जी यूज़ होता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पे आपको नेगेटिव कैलोरी बैलेंस करते हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशन देते हैं एथेंस में, तो फिर क्या होता है आपका नेगेटिव कैलोरी बैलेंस में आपका बॉडी में ये फ़ैट यूटिलाइज हो जाएगा, निकलने का कोई जगह नहीं है। और ये जो आपका फ़ैट का जो सेल है एडिपोज टिश्यू, ये सेल से जब आपका फ़ैट रिडक्शन होगा तो साइज़ में भी डिफरेंस आएगा। ओके, तो ऐसे करके हम लोग वन साइड दे दिए। अकॉर्डिंग टू मायोफेशियल चेन हम लोग ये नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन को फेस लिपो को यूज़ करते हैं। तो आपको अच्छे से मायोफेशियल का जो चेन है, फाशा जो है बॉडी में, उसको बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ओके, जैसे हम लोग इस साइड में दिए, फिर नेक्स्ट इधर में भी आप आ जाएंगे ऑलरेडी एज अकॉर्डिंग टू टाइमर। इसको थोड़ा सा साइड कर लो। हर वक्त क्लाइंट का कंफर्टेबल लेंथ जो है वो पहले है। कुछ कुछ जगह में अगर नाप कंप्रेशन रहेगा एंड माइग्रेन का प्रॉब्लम रहेगा तो वहाँ पे आप नहीं दे सकते, तो माइग्रेन का प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगा इसमें। तो कोई भी कुछ करने से पहले बॉडी का अलाइनमेंट का रिक्वायरमेंट है। हर वर्टिब्रा को हम लोग थ्रू ऑस्टियोपैथी हम लोग अलाइनमेंट करते हैं, फिर कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सीधा करो फेस, गुड। हम लोग यहाँ फोकस करेंगे नॉस्ट्रल्स का फैट, एंड यू विल सी आफ्टर दिस ट्रीटमेंट अमेजिंग रिजल्ट और इंस्टेंट रिजल्ट। आप विश्वास नहीं करेंगे जो ये इतना बढ़िया रिजल्ट हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है मिनिमम 1 इन अ वीक और मैक्सिमम 2 इन अ वीक।
सीधा। ओके, तो हम लोगों का क्या हुआ, ये कंप्लीट हो गया आपका अथिन्स आपका फेस लिपो। तो विल गो ऑन नेक्स्ट स्टेप। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग और भी फेस को टाइटनिंग, टोनिंग, फर्मिंग करने के लिए और भी अच्छा जो टोन्ड हो जाए फेस, तो उसके लिए हम लोग फोकस करेंगे इसके ऊपर। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी है। ओके, रेडियो फ्रीक्वेंसी में आपका टाइटनिंग, टोनिंग, आपका फर्मिंग होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी में। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग पहले ये ऑन कर लेंगे। ओके, तो फिर ये आपका ओरिएंटेड आपका लिपोसक्शन है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अल्ट्रासोनिक आपका लिपोसक्शन है, एंड फिर आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी है जो और भी स्किन को टाइटनिंग, टोनिंग, फर्मिंग कर देगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर हम लोग 10 मिनट्स के लिए इसको देते हैं। 10 मिनट के लिए हम लोग देंगे, 15, 10 हो गया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको, ये इलेक्ट्रोड जो है इसको हम लोग टच करके रखेंगे और फिर ऑन कर देंगे। ओके, फिर हम लोग नीचे आने के बाद ये वर्किंग प्रोसेस में आपका आ गया। फिर हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। तो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी आपका जब अप्लाई होता है तो हर वक्त हम लोग जो कोशिश करते हैं वो है, हम लोग अकॉर्डिंग टू मसल्स का ओरिजिन और इंसर्शन के हिसाब से करते हैं। तो फेस को हम लोग टर्न कर लेते हैं एंड स्लोली हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू जो फेस का फाशा जो है, फाशा लाइन, तो फाशा लाइन ये आपका काम करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फेस का अकॉर्डिंग टू फेशियल लाइन है, हम लोग फेशियल ऑलरेडी पहले हम लोग दिखाए जो फेस का पूरा फेशियल कैसे कवरिंग है। तो अकॉर्डिंग टू कवरिंग लाइन हम लोग स्लोली इसको स्टार्ट करेंगे। इसका काउंटिंग है जो 1 सेकेंड है, क्योंकि हर कोई ये ट्रीटमेंट है, तो ये ट्रीटमेंट के लिए क्या, इट्स अ डोज। ओके, तो एक एक फ्रीक्वेंसी को हम लोग एडजस्ट करना पड़ता है एंड अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी आपका फेस का काम करता है। अदरवाइज़ ये नहीं जो आप रेडियो फ्रीक्वेंसी स्टार्ट कर दिए और आपको पता नहीं जो कितना फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना फॉर फेस का, और हर जो एरिया कितना फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना है, तो फिर फेस का ये कोई काम का नहीं है। तो जब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं तो वो ट्रेनिंग में ही हम लोग सिखाते हैं जो किसका क्या फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे लीवर का डिफरेंस फ्रीक्वेंसी है, जब आपका अल्ट्रासोनोग्राफी होता है तो लीवर का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होता है, आपका स्प्लीन का डिफरेंस फ्रीक्वेंसी होता है, यूट्रस का डिफरेंस फ्रीक्वेंसी होता है। तो आपका जितना जो रेडियोलॉजिस्ट है एंड सोनोलॉजिस्ट जो है, वो सोनोलॉजिस्ट उसी फ्रीक्वेंसी में जब लीवर की तरफ जाते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी में वो एडजस्ट करते हैं, तो आपको प्रॉपर रिपोर्ट मिलता है। ओके, तो ये भी आपका हर्ट्ज जितना भी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी का आपको फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना पड़ता
होता है, एक एक एरिया, यहाँ से यहाँ तक एक फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ से यहाँ एक फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ से एक एरिया, तो हम लोग ऐसा करके डिविज़न कर लेते हैं। तो ये एरिया में आपका एक फ्रीक्वेंसी आएगा, ये 2 फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ से एडजस्ट होता है, एंड फेस के लिए अलग से फ्रीक्वेंसी। तो जो लोग आप लोग चाहते हो जो कंप्लीट एक ओबेसिटी मैनेजमेंट हम लोग सीखे, फैट रिलेटेड जितना भी मैनेजमेंट है, तो हम लोग यहाँ पे सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा कोर्स हम लोग करवाते हैं और वर्कशॉप भी करवाते हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स है तो वो वर्कशॉप में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल ये सब जो ट्रीटमेंट्स है इनका डिटेल्स जो भी है तो हम लोग अकॉर्डिंग टू मेडिकल कंडीशन में हम लोग सिखाते हैं। वी आर एक्सपर्टाइज्ड ऑन दिस। यहाँ पे जब हम लोग लेके आएंगे तो आइज़ का आपको ध्यान रखना है, हाँ, तो उसी के हिसाब से, क्योंकि गलत डायरेक्शन में आप अगर फ्रीक्वेंसी को देंगे तो आई डैमेज होने का चांसेस है, तो बी केयरफुल अबाउट इट। हर वक्त मैं बोलता हूँ कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले यूट्यूब थेरेपिस्ट आप मत बनो, ओके, यूट्यूबर गूगल टीचर डॉक्टर्स मत बनो। प्रॉपर इसके लिए ट्रेनिंग होता है, आप ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लेने के बाद ही आप ये अप्लाई करो, क्योंकि आपका एक जो छोटा सा भूल दूसरे के लिए बहुत हानिकारक है। तो डिफरेंट डायरेक्शन में आप लोग देख रहे हैं हम लोग लेके जा रहे हैं, एंड इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड का मूवमेंट भी चेंज हो रहा है। तो वन साइड हम लोग कवर कर दिए। तो फिर हम लोग दूसरा साइड ऐसे ही हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। डिफरेंट आपका मसल्स ग्रुप है एंड आपका डिफरेंट मायोफेशियल आपका लाइन है, तो यू हैव टू नो द 12 मायोफेशियल लाइन प्रॉपरली, ओके। अगर फेस का डिसफंक्शन है तो उसमें आपका अगर पैर का प्रॉपर फाशा अगर प्रॉपर नहीं है, या फाशा का डिसफंक्शन है, या आपका उनका कमर का या आपका जो घुटने का जो कोई भी फेशियल स्ट्रक्चर और फेशियल लाइन में अगर ये डिसफंक्शन होगा तो फिर वो भी फेस के ऊपर आपका इफेक्ट हो सकता है। तो ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक हॉलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी मेडिकल अप्रोच है जहाँ पे हम लोग करते हैं, वो भी क्लिनिकल कंडीशन में। तो अतीन्स एक्सपर्टाइज्ड विथ क्लिनिकल कंडीशन, जितना भी क्रिटिकल टू क्रिटिकल क्लिनिकल कंडीशन में आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, या आपका शेपिंग नहीं हो रहा है,
या आपका फेस का फैट रिडक्शन नहीं हो रहा है, देन यू कैन फील फ्री टू अथेंस। एंडिंग में हम लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया, कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो डिटेल्स वो कॉन्टैक्ट में आप बात कर सकते हो। ओके तो जब कंप्लीट हुआ 10 मिनट्स हम लोग का कंप्लीट हो गया। क्योंकि गलत डायरेक्शन में आप पुल करेंगे तो जहाँ टोनिंग होने का है वहाँ सैगिंग हो जाएगा एंड फेस का शेप भी चेंज हो सकता है, तो बी केयरफुल अबाउट इट। जब आप काम करो तो पूरा कंप्लीट नॉलेज के साथ काम करो, आधा नॉलेज से कम मत करो। ओके तो हम लोग इधर में अभी रेडियो फ्रिक्वेंसी कंप्लीट हो गया, देन हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। हाय तो हम लोग टोटली एक फेस ट्रीटमेंट हम लोग कर दिए। अभी क्या करेंगे, और भी टाइटनिंग टोनिंग फर्मिंग का इफेक्ट आए फेस में और एकदम फेस टाइट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अथीन्स हर्बल मेडिसिनल पैक यूज़ करेंगे। तो ये इससे पहले हम लोग क्या कर दिए, ऑलरेडी हम लोग इसको कवर कर दिए हैं। अब देख रहे हैं जो गॉज से हम लोग अकॉर्डिंग टू मसल्स का हम लोग कवर कर दिए। फिर हम लोग क्या करेंगे हैं, जो हम लोग ये हर्बल मेडिसिनल पैक को यूज़ करेंगे। नोस्ट्रल्स को भी हम लोग कवर करते हैं। कुछ कुछ जगह में हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं, जो हीट का इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। ओके तो हम लोग इसको नियर अबाउट आपका 10 to 15 मिनट्स हम लोग छोड़ देंगे फॉर टाइटनिंग टोनिंग फर्मिंग। ओके तो ये एक कंप्लीट हुआ हम लोग का एक जो कंप्लीट आपका फेस फैट रिडक्शन ट्रीटमेंट। हाँ तो अभी चलते हैं हम लोग जो फेस लेज़र के तरफ। तो इट्स अ 4-in-1 आपका लेज़र है जहाँ पे आपका नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन हम लोग करते हैं यहाँ पे हैं। एंड ये लिपोसक्शन के साथ साथ जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी है तो इट्स अल्ट्रासाउंड कैविटेशन 40 किलोहर्ट्ज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी है। इसके साथ साथ ये टोटली लेज़र है एंड लेज़र के साथ साथ क्या होता है यहाँ पे मसल स्टिमुलेटर है। ओके मसल स्टिमुलेशन में भी आपका काम करता है, जो मसल्स एक्सरसाइज करते हैं जितना एक्सरसाइज करेगा और भी मसल्स फाइबर बिल्ड होगा और भी टाइटनिंग टोनिंग फर्मिंग हो जाएगा। ओके तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो टोटली हम लोग इट्स अ मेटल इलेक्ट्रोड। हाँ तो एक एक जगह के हिसाब से हम लोग देंगे एंड बी केयरफुल प्लेसमेंट में, क्योंकि यहाँ कैरोटिड आपका ऑलरेडी आपका नर्व्स है जो कैरोटिड इधर से आपका आर्टरी गया। तो हम लोग क्या प्रॉपर प्लेसमेंट चाहिए आपका। तो फिर अपोजिट साइड में भी हम लोग पहले ट्विस्ट करेंगे और स्टार्नोक्लिडोमास्टाइड को एक्टिवेट करेंगे।
और इसके लिए प्रॉपर प्लेसमेंट का रिक्वायरमेंट है, गलत प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। ये एकदम बहुत सोफिस्टिकेटेड आपका एरिया है, एक आपका गलती बहुत प्रॉब्लम अराइज कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपका एक फेस ट्रीटमेंट है, जो फेस का जो फैट है, फेस फैट रिडक्शन, प्लस इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, डबल चिन रिमूवल करते हैं, जो आपका लाफिंग लाइन एंड आपका जो नॉस्ट्रल्स का जो लाइन इंक्लूडिंग रिंकल्स जो है फेस का रिंकल्स, तो उसमें भी आपका इफेक्टिव है। तो इसको प्रॉपर हम लोग टेस्ट करें अकॉर्डिंग टू मसल्स ऑरिजिन, इनिशिएशन एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड फेशियल स्ट्रक्चर। मायोफाशा को कभी भूलेंगे नहीं, अकॉर्डिंग टू मायोफेशियल स्ट्रक्चर। ये टोटल पैट प्लेसमेंट, टोटल जो अथेंस का इंटरनेशनल आपका ओबेसिटी मैनेजमेंट का अप्रोच है, एक हॉलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, हर मेडिसिन इसमें अप्लाई होता है, जो इफेक्टिव होता है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। और ये टोटल रिजल्ट ओरिएंटेड है, जो हम लोग करते हैं कंप्लीट रिजल्ट ओरिएंटेड है। प्रॉपर प्लेसमेंट का ज़रूरत है। ओके, तो ये करने के बाद हम लोग क्या करिए कि ये तो ये हो गया, फिर हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। तो फिर एक बार हम लोग बैक कर गए एंड फिर हम लोग ओरिएंटेड लिपोसक्शन में हम लोग गए हैं, जो लिपोसक्शन। तो फिर इसको हम लोग ऑन करते हैं। तो ये हम लोग फेस में नियर अबाउट हम लोग 10 to 20 मिनट्स तक हम लोग दे सकते हैं। ये आपको देखना है, क्योंकि छोटा छोटा इंट्रिंसिक मसल्स आपका है फेस में, वो ज़्यादा आपका एक्टिवेट ना हो जाए। तो ये ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर दिए एंड फिर इसको थोड़ा सा हम लोग क्या किए, थोड़ा सा एडवांस हम लोग गए एडवांस में। फिर ये जो हमको 630 नैनोग्राम का है, आप देख रहे हो इसका इफेक्ट ऑलरेडी शुरू हो गया। एंड ये ध्यान रखना है, हाँ, जो 630 नैनोग्राम का आपका लेज़र है एंड इट्स अ लो फ्रिक्वेंसी लेज़र। ये 330 नैनोग्राम का लेज़र है। ये फेस में लेज़र का ज़्यादा वो नहीं दे सकते, तो ऐसे नॉर्मल एक लेंथ में आपका ऑलरेडी दिख रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एंड टोटल मसल्स का काम हो रहा है। ओके, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, 10 to 15 मिनट्स हम लोग फेस लेज़र को यूज़ करेंगे। तो ये एक कंप्लीट आपका ट्रीटमेंट्स है, ट्रीटमेंट मेथड्स है, और इसके लिए हाईली स्किलफुल आपका हैंड का रिक्वायरमेंट है। ओके, तो जब भी आप कोई भी काम करो, हम लोग वीडियो यहाँ पे यूट्यूब में इसीलिए दे रहे हैं तो आपको जानकारी मिले जो राइट ट्रीटमेंट क्या होता है। ओके, इसके साथ साथ आपको प्रॉपर ट्रेनिंग का ज़रूरत होता है। तो हम लोग हाईली स्किल्डफुल एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल तैयार करते हैं, जहाँ पे क्लिनिकल ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स हम लोग तैयार करते हैं, जहाँ पे कंप्लीट होल बॉडी का, जहाँ पर भी जितना भी फैट्स है, और आपका इसके साथ साथ टाइटनिंग, टोनिंग, फर्मिंग, स्पॉट रिडक्शन, ब्रेस्ट ट्रीटमेंट, जितना है कंप्लीट हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, तो ये जब भी आप काम करो तो बी केयरफुल, अंडर ट्रेनिंग लेने के बाद ही काम करो, एंड आफ्टर गेटिंग रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन, तभी यू आर एलिजिबल टू वर्क ऑन दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आई थिंक एक क्लियर आपको आइडिया मिल गया, जो अथेंस में आपका कैसा टाइप का आपका फैट रिडक्शन ट्रीटमेंट होता है। एंड फैट रिडक्शन का भी डिफरेंट आपका ट्रीटमेंट होता है। फैट रिडक्शन फॉर डबल चिन, फैट रिडक्शन फॉर लाफिंग लाइन, फैट रिडक्शन फ्रॉम नॉस्ट्रल्स लाइन, एंड ओवरऑल फैट रिडक्शन एंड फैट रिडक्शन फ्रॉम नेक।
ओके, तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं जो जो पहले हम लोग देखे थे, जो फेस कैसा था और अभी फेस कैसा है। हैं, ओके, तो अभी हम लोग फेस में देखेंगे, फोकस करेंगे। ओके, तो अभी अगर फेस में हम लोग देखते हैं तो पहले फेस का कैसा था, ये लेफ़्ट का लाइन का थोड़ा सा ज़्यादा था, स्वेलिंग टाइप का था, एंड थोड़ा सा अनइवन था, और राइट का। एंड इसके साथ साथ अभी अगर देख सकते हैं तो देखो आप, हाँ ये दोनों नॉर्मल होगा, उल्टा ये कम हो गया। ओके, हाँ ये इसमें ज़्यादा हम लोग फोकस किए और ये कम हो गया जो आपका है। इसमें जो हम लोग देखे थे, जो डॉट 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 आपका था, जो हम लोग देखते हैं जो स्पैस्टिसिटी, और उधर में आपका मसल्स फैटिक था जिसके कारण स्टिफ था इधर में, तो वो अभी है नहीं एकदम। इसके साथ साथ हम लोग नॉर्मली अगर असेसमेंट करते हैं कार्ड से, तो कार्ड में भी हम लोग अगर देखेंगे, हैं, तो दोनों फेस में हम लोग अगर देखते हैं तो दोनों फेस में एक बार आप आइज़ ओपन करो, आइज़ खोलो, तो हम लोग अगर ये दोनों फेस को देखते हैं, अब राइट साइड आई और लेफ्ट साइड आई आप देखो, दोनों एकदम बराबर है। जो मायोफाशा का जो डिस्फंक्शन था फेस में, वो ठीक कर दिया। लिप का आप अगर लाइन देख सकते हो तो लिप में भी डिफरेंस है। ओके, हाँ लिप में भी ये सीधा करके हम लोग देखते हैं, जो लिप में भी एकदम नॉर्मल हो गया। अगर नॉर्मल हम लोग फेस देखेंगे कि आइज़ ओपन, हाँ ओपन आइज़, ओपन आइज़। हम ये ओवरऑल अगर देखते हैं तो कुछ भी वो नहीं है, एक्सेलेंट आपका चेंजेस आया यहाँ पे और यहाँ पे। एंड अभी नहीं लगता जो यहाँ पे भी कोई आपका फ्लैप्स और कुछ था इधर में, अभी एक नॉर्मल फेस में आपका आ गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाय दोस्तों, तो आप लोग एक कंप्लीट फेस रिडक्शन ट्रीटमेंट किए, आप लोग भी देखे। इट्स आपका इंटरनेशनल लेवल का आपका एविडेंस बेस्ड आपका फेस ट्रीटमेंट है, एंड जो रिजल्ट ओरिएंटेड आपका फेस ट्रीटमेंट है। बहुत सा यूट्यूब में आप लोग भी देखेंगे जो हर कोई दिखाते रहते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच आप लोग देखते रहते हो, बट रिजल्ट होता है कि नहीं होता है वो जो जिसके ऊपर हुआ वही जानता है। तो आज आज मेरे साथ मेरा दोस्त यहाँ मौजूद है, सौरभ नंदी। तो बोल रहे हैं नैरोबट हम लोग 20 ट्रीटमेंट किए, जो पहले बिफोर पिक्चर भी हम लोग दिखाएंगे। तो ये अभी आफ्टर 20 ट्रीटमेंट इनका फेस का कैसा आप लोग देख सकते हैं, जो फेस का एकदम चेंजेस पूरा आपका हो गया। एंड अभी सुनेंगे उसका फीलिंग्स क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है एथेंस में आने के बाद और एथेंस में ट्रीटमेंट करने के बाद। थैंक यू अतिंदा जी। मेरा नाम सौरभ नंदी है, मैं प्रोफेशनली एक्टर हूँ और काफ़ी महीनों से अतिंदा का यहाँ पर मैं ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। और फेस का जो ट्रीटमेंट अतिंदा करते हैं उसके हिसाब से बीइंग ए प्रोफेशनल एक्टर मुझे बहुत हेल्प मिलता है। और फेस का जो भी एक्स्ट्रा फैट रहता है इधर का, हम लोग को शूटिंग में काफ़ी हम लोग बिजी रहते हैं, टाइम नहीं मिलता है, काफ़ी टाइम एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है। तो अतिंदा का ट्रीटमेंट से मेरे को बहुत हेल्प मिला है और फेस बराबर अपना शेप में रहता है और इट्स रियली फैंटास्टिक फीलिंग ऑल टुगेदर। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है और मैं रेगुलर आता हूँ और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है मुझे यहाँ इनका एक जो है डेडिकेशन भी रिक्वायरमेंट है जो हर किसी के अंदर नहीं होता। तो कोई भी आप अगर ट्रीटमेंट करते हो तो डेडिकेशन जरूरी होता है। बहुत जैसे जरूरी। मैं ट्रीटमेंट आप लोग का करता हूँ, उसके साथ साथ इनका भी इतना कंट्रीब्यूशन है, तो मेरा एकदम हार्दिक इट्स एकदम। ऑल अबाउट डेडिकेशन। आप अपने आप को अगर खूबसूरत दिखना चाहते हो और अपने आप को सही अपना पर्सनालिटी मेंटेन करना है तो कुछ कुछ चीज़ें आपको मेंटेन करना होगा, आपका डाइट मेंटेन करना होगा और बाकी सब आपका स्लीप, आपका टाइमिंग, डाइट का टाइमिंग, खाने का टाइमिंग। और उसके बाद कुछ ट्रीटमेंट होता है जो कि बेसिक ट्रीटमेंट है, कुछ लेजर ट्रीटमेंट है जो अतिंदा इज द बेस्ट पर्सन टू help you out and guide you properly and give you a proper treatment. That will be fantastic for you. ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Atinda. Thank you for everything. Thank you. तो दोस्तों आई थिंक आप लोग अभी खुश हो गए हैं, जो क्या नया तरह का ट्रीटमेंट अप्रोच है, एंड जो साइंटिफिक है, आपका रिजल्ट ओरिएंटेड है। हर वक्त मैं इसमें ही फोकस करता हूँ क्योंकि लास्ट 22 ईयर्स मैं काम कर रहा हूँ एक ही चीज़ के लिए, जो रिजल्ट कैसे हो जाए और बढ़िया से क्या रिजल्ट है, क्या अपडेशन है, मैं क्या अपडेट कर सकता हूँ। तो हर
दिन मेरा अपडेशन चलता रहता है ये ट्रीटमेंट के ऊपर। और जितना भी आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो और भी आपको अपडेशन और नया नया चीज़ देखने को आपको मिलेगा या सीखने को मिलेगा। हाँ, तो जो लोग चाहते हैं जो ये फेस ट्रीटमेंट या ओबेसिटी मैनेजमेंट का, ओबेसिटी रिलेटेड, फैट रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट आप लोग अगर ट्रीटमेंट्स लेना चाहते हो, ये मेरा क्लिनिक मैक्सिमम आपका कोलकाता बेस है। तो कोलकाता में ही हम लोग आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं। एंड इसके साथ साथ जो लोग चाहते हैं जो ये सब ट्रीटमेंट जो इंटरनेशनल लेवल का ट्रीटमेंट आपको सीखना है, तो मैं आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एथेंस एंटी ओबेसिटी डायबिटीज़ फाउंडेशन मिशन ओबेसिटी डायबिटीज़ कैंसर फॉर इंडिया प्रोजेक्ट लिया, जहाँ पे आपका योगदान और आपका आप ज्वाइन कर सकते हो। और हम लोगों का जो आपका यूट्यूब चैनल है, तो आप यूट्यूब चैनल आप नॉट ओनली सब्सक्राइब करो, इसको शेयर भी करो। ये फॉर पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसमें कोई हम लोगों का वो नहीं है जो ठीक है जितना सब्सक्राइब करो उतना। तो आप जैसे देखते हो, अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो दूसरे के लिए भी शेयर करो। मे भी किसी का अगर एक आदमी का भी आपका काम हो जाए तो मैं सोचूंगा ये वीडियो आपका बनाना मेरा सक्सेस वो हो जाएगा। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का आपका जो उद्देश्य है, तो ये आपका जो मिशन ओबेसिटी डायबिटीज़ कैंसर फॉर इंडिया में हर किसी को एम्प्लॉयमेंट भी मिले। क्योंकि हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा, तो हर वो नौजवान, हर वो वुमेंस, हर किसी को काम मिले, हर कोई इंडिपेंडेंट हो जाए। तो ये मेरा मिशन है, ये मेरा सोच है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, एक वीडियो मैं जब बनाता हूँ कंप्लीट वीडियो बनाता हूँ जो आप लोगों को समझ में आए, जो कैसे होता है टेक्निकली, क्या साउंड प्रूफ है। ओके, तो इसके लिए आप जैसे आप मेरा यूट्यूब ये चैनल एथेंस एंटी ओबेसिटी डायबिटीज़ फाउंडेशन, ये कोलाबोरेशन भी है आपका विथ ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जो लोग आप लोग ओबेसिटी लेके आप लोग काम कर रहे हो या करना चाहते हो, या फ्यूचर में एज ए प्रोफेशनल ओबेसिटी क्लिनिकल ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स के हिसाब से काम करना चाहते हो, तो आप लोग ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन का आप लोग लाइव मेंबरशिप ले सकते हो। क्योंकि हम लोग हर वक्त ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी नया इन्फॉर्मेशन आता है एंड जो इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन, एविडेंस बेस, जो ये नहीं जो कोई भी ट्रीटमेंट हम लोग दिखा दिए, कोई भी ट्रीटमेंट कर दिए, इसका कोई मतलब नहीं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, इट्स नॉट लाइक दैट। जो लोग एथेंस एंटी ओबेसिटी डायबिटीज़ फाउंडेशन एंड ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसमें ट्रेनिंग आप लोग ले चुके और जो भी लेंगे, तो वो उसका एलिजिबिलिटी जो है वो आने बहुत ज़्यादा होगा। आपको क्वालिफाइड हम लोग बनाते हैं, आपका स्किल हैंड जो आपका हाथ बात करता है। ओके, तो जितना भी आप मशीनरीज जो भी आप देख रहे हो, मशीन कुछ काम का नहीं है जब तक आपका हाथ का काम नहीं होता, या आपका जो नॉलेज, डेप्थ ऑफ नॉलेज, कोई भी चीज़ में आपको डेप्थ में जाना चाहिए, तो डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं मिलता तब आप कंप्लीट रिजल्ट नहीं दे सकते हो। ओके, तो उसके लिए आप लोग एथेंस एंटी ओबेसिटी डायबिटीज़ फाउंडेशन, नहीं तो ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का आपका फेसबुक हम लोगों का पेज है ऑलरेडी, और इसके साथ साथ आपका यूट्यूब जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। जस्ट देखो, इट्स नॉट लाइक दैट। देखने के साथ साथ आपको अगर अच्छा लगता है तो यू कैन लाइक, तो एक लाइक से कुछ होता नहीं है, और आपका एक शेयर से में भी किसी का आपका हेल्प हो जाए। ओके, तो किसी को भी अगर कोई भी ओबेसिटी के बारे में कोई भी आपका क्वेरीज है, या आपका डायबिटीज़ के बारे में, आप डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बहुत कुछ कर चुके हो, हर ट्रीटमेंट फेल्ड हो गया, मे बी आप फॉलो नहीं किए, मे बी प्रॉपर आपका गाइडलाइन आपको नहीं मिला, तो एथेंस एंटी ओबेसिटी डायबिटीज़ फाउंडेशन आपका सेवा में हाजिर है हर वक्त। तो आप लोग हम लोग का कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, जो कैसे आप कॉन्टैक्ट करें। नहीं तो मेरा पर्सनल मोबाइल में भी दे रहा हूँ, जो 7980551069, इसमें आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। नहीं तो अब अपना कोई आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, और कोई अगर हेल्प चाहिए तो। और इसके साथ साथ हम लोग का मेल भी है, ऑलरेडी मेल आईडी हम लोग दे दिया, वो मेल में भी आप लोग संपर्क करना चाहते हो। और कोई अगर ऐसा चाहते हो जो नहीं ठीक, मैं थोड़ा सा कोर्स या वर्कशॉप हम लोग अपना सिटी में हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो सर आप आके एक वर्कशॉप हम लोगों को आप जानकारी दो, तो वो लोग भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी हो तो हम लोग जाके आप लोग आपको पूरा कंप्लीट ओबेसिटी मैनेजमेंट का हम लोग ट्रेनिंग देंगे, एंड एज ए क्लिनिकल ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स हम लोग तैयार करेंगे, जहाँ पे
कंप्लीट एक मल्टीडिसिप्लिनरी और मेडिकल अप्रोच में आप लोग एक कंप्लीट ओबेसिटी मैनेजमेंट आप लोग सीख सकते हो और कर सकते हो। जितना भी क्रिटिकल टू क्रिटिकल मेडिकल प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस और आपका स्ट्रक्चरल जो ऑर्थोपेडिकल न्यूरोलॉजिकल कोई भी कंडीशन में अगर वेट लॉस नहीं हो रहा है तो विदाउट सप्लीमेंट विदाउट मेडिसिन ऑब्वियसली, क्योंकि अथेंस एंटी ओबेसिटी डायबिटीज फाउंडेशन ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एंटी सप्लीमेंट एंटी मेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन है एंड 100% साइड इफेक्ट फ्री क्लिनिक है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। वन साइड इफेक्ट इज देयर जो आपको पूरा क्लोथ चेंज करना पड़ता है। ओके, तो जिनको अच्छा लगे तो आप लोग हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और संपर्क कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच टू सीइंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।